हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या के जननी में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग के पास कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं रहता है कि वीडियो खोल के देखें, तो हम इसको सुन के भी इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को और हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी, अंग्रेजी नौकरानी। ये किसके अनमोल वचन हैं? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के अनमोल वचन हैं। विश्व में सर्वाधिक भाषा भारत में बोली जाती है। विश्व में सर्वाधिक भाषा भारत में बोली जाती है। आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रपरदाई की रचना है। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार ग्रंथ। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्पण है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है भोपाल मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है भोपाल मध्य प्रदेश में। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता हैं रहीम जी। मुख रूपी चांद पर राह भी धोखा खा गया। अलंकार है रूपक। मुख रूपी चांद पर राह भी धोखा खा गया, यह इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। कबीर ज्ञान मार्गी का विधारा के कवि हैं। कबीर ज्ञान मार्गी का विधारा के कवि हैं। विपाशा पत्रिका का संपादन उत्तर प्रदेश में होता है। विपाशा पत्रिका का संपादन उत्तर प्रदेश में होता है। साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को कठिन तपस्या और महान यश माना गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? यह रैदास की पंक्ति है। अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो वह है एक बूंद सहसा उछली। अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो वह है एक बूंद सहसा उछली। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। भक्ति काल का उदय भारत में सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति काल के प्रवर्तक रामानुज हैं। आधुनिक खड़ी बोली के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। संस्कृत के जनक हैं अश्वघोष। संस्कृत के जनक हैं अश्वघोष। हिंदी द्विवेदी युग को कहा जाता है स्वच्छंदतावाद युग। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। कला और साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। वर्तमान में खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं। वर्तमान में खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो संबंधित थे आदिकाल से। अमीर खुसरो संबंधित थे आदिकाल से। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिजली के। अमीर खुसरो जनक थे सितार, तबला, खड़ी बोली, मुकुरी, गद्य पद्य के।
अमीर खुसरो को उपाधि मिली थी तोता हिंद की। आदिकाल को कहा जाता है चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को आदिकाल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। इस प्रकार हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक और भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल को 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।